अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे कश्मीर एंड इट्स इम्पोर्टेंस के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A के रेवोकेशन के बाद उसके क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी अपनाई आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। एंड अलोंग विद दिस हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान ने पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें क्या ड्रॉबैक्स हमें नज़र आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवोकेशन से। पीपल ऑफ इंडिया एबल टू बाय प्रॉपर्टी एंड लैंड एंड गेन अ परमानेंट सेटलमेंट इन द स्टेट। तो जब आर्टिकल 370 और 35A जो है वो रिवोक हुआ तो उसके बाद जो इंडिया के लोग थे वो एबल हो गए कि वो प्रॉपर्टी और लैंड वगैरह जो है परमानेंट ख़रीद सकते हैं और परमानेंट जो है वो सेटल हो सकते हैं कश्मीर में। उससे पहले आर्टिकल 35A और 370 जो है वो अलाउ नहीं करता था इंडियन पीपल को कि वो किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर सकें कश्मीर में। Kashmiris are experiencing a psychological fear as well due to derogatory remarks from the Hindu hardliners। तो जो कश्मीरी हैं वो साइकोलॉजिकल फियर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स रिमार्क्स जो हैं वो दिए थे, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली इल हो रहे हैं। ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर हैपनिंग इन द रीजन ड्यू टू डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स। तो जैसे ही आर्टिकल रिवोक हुआ तो इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर दिया और किसी किस्म की भी कोई फ्रीडम मूवमेंट या कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं। ना सिर्फ सेपरेटिस्ट या फ्रीडम मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए बल्कि आम लोगों को भी उन्होंने टॉर्चर किया है। Then Amnesty International and many other watchdogs has also raised their concerns over Indian brutality। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और बहुत सारी जो दूसरी वॉच डॉग्स हैं उन्होंने भी अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए थे, रेज किए थे ओवर इंडियन एग्रेशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे, फंडामेंटल राइट्स कश्मीरियों के वायलेट हो रहे थे। वहाँ पर वो पैलेट गन से या जो बुलेट गन्स हैं उनसे डायरेक्टली उनको निशाना बना रहे थे, उनको उन्हों के घरों से निकाल रहे थे, उनको उनके जो मर्द हैं उनको जेलों में डाल रहे थे, जो बच्चे हैं उनको वो किडनैप कर रहे थे, कुछ को मार दिया जाता था, कुछ को जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही थी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को ऑब्ज़र्व करती हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो उन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं वो शो किए थे। नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी विच विल बी रूल्ड बाय सेंटर। तो जब से ये जो आर्टिकल्स हैं वो रिवोक हुए हैं, क्योंकि वो आर्टिकल जो हैं वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते थे जम्मू एंड कश्मीर को, तो रेवोकेशन के बाद अब जो है जो सेंटर है वो कश्मीर को रूल करेगा। वहाँ पर किसी किस्म की भी कोई भी असेंबली नहीं होगी, नेशनल असेंबली नहीं होगी, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया के थ्रू ही चलाई जाएगी। इट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल न्यूक्लियर बोटिंग पॉइंट विच वर्ल्ड हैज़ एक्सपीरियंसड इन February 27th 2019। अच्छा जी, हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकती है अगर इंडिया जो है वो फर्दर एग्रेशन जो है वो शो करता है या पाकिस्तान जो है वो एग्रेशन शो करता है। और इस चीज़ के इम्प्लीकेशंस जो हैं और इस चीज़ के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं 27 फरवरी 2019 में, जब इंडिया ने एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म शो किया था और पाकिस्तान की प्रेमिसेस को, एयर स्पेस को वायलेट किया था। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपको पता है कि एक न्यूक्लियर वार पर आ गए थे, जिसमें फिर यूएस और चाइना ने मिलकर एक सालिसी का किरदार अदा किया था। तो इम्प्लीकेशंस के बाद देखते हैं पाकिस्तान पॉलिसी आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370।
पाकिस्तान टुक मेजर स्टेप्स बट अनफॉर्चुनेटली ऑल इन वेन। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे बट तमाम जो हैं वो फेल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान कन्वेंड अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर द प्लाइट्स ऑफ कश्मीर। तो जैसे ही आर्टिकल जो है वो रिवोक हुआ तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में एक काउंसिल मीटिंग जो है वो कन्वीन की, जिसमें उन्होंने दुनिया की तवज्जो दिलाई कश्मीरियों पर जो मुजालिम हो रहे हैं उस पर। इस चीज़ का जिक्र मैंने आपको पहले भी किया था कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, रशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था, ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, बट फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया था और यूएस जो है वो वोटिंग से एब्सेंट रहा था। तो जब आपको पता है कि इन तमाम पावर्स में से, क्योंकि ये वीटो पावर्स हैं, इनमें कोई भी स्टेट जो है वो किसी चीज़ को वीटो कर दे तो फिर उस पर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सेकेंडली, पाकिस्तान हाईलाइटेड द वर्ल्ड अबाउट द ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड बैनिंग ऑफ मीडिया टू द रीजन। तो पाकिस्तान ने दुनिया को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखें और वहाँ पर जो मीडिया बैन हुआ हुआ है उस पर भी आप नोटिस लें। Then Pakistan stated that the action may deteriorate the security of region which could lead to a possible nuclear war। तो पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको डिटेरियोरेट कर सकते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाए दोनों स्टेट्स के दरमियान। 27 फरवरी को आप इसमें कोट कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ गया था कि दोनों ने अपने जो न्यूक्लियर एग्रेशन है उसको इनिशिएट करने का सोच लिया था, बट ड्यू टू यूएस एंड चाइना हमें इस तरह की जो सिचुएशन है वो फेस नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान अलर्टेड इट्स मिलिट्री फॉर एनी इंडियन मिस एडवेंचरिज्म। तो उसके साथ साथ आपको पता है कि जिस टाइम पर इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया तो पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री है उसको अलर्ट कर दिया था कि फर्दर किसी इंडियन मिस एडवेंचरिज्म से बचने के लिए अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया था। लास्टली, पाकिस्तान गैदर्ड इट्स डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सपोर्ट कश्मीर कॉज विद फुल पोटेंशियल विच हैड नेवर बीन विटनेस्ड। अच्छा जी, जो पिछले 6 पॉइंट्स हैं उनमें मुझे जो एक सक्सेसफुल बात ये लगती है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो अपना डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएस में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, जहाँ पे भी हैं, उनको पाकिस्तान ने गैदर किया और उन लोगों ने प्रोटेस्ट जो है वो शो करवाया ताकि दुनिया को इंडियन एग्रेशन के बारे में पता चल सके और जो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है वो सब चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकें। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी कि जो तमाम पाकिस्तानी थे वो इकट्ठे हुए डिफरेंट कंट्रीज़ में और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया। फाइनली, पाकिस्तान ऑब्जर्व कश्मीर डे एंड नेम वन ऑफ इट्स हाईवे इन इस्लामाबाद है श्रीनगर हाईवे। तो लास्टली पाकिस्तान ने जी सबसे बड़ा एक्शन लिया कि उन्होंने हमारी जो एक हाईवे है इस्लामाबाद की, इसको कश्मीर हाईवे कहते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया एज श्रीनगर हाईवे। लेट्स डिस्कस ड्रॉबैक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग कश्मीर। Kashmir in a true spirit has never been a real agenda, rather it is a political discourse to contest an election on Kashmir narrative। तो आपको पता है जी, कश्मीर कभी भी एक रियल एजेंडा जो है वो नहीं रहा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिस्कोर्स है उसमें या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, क्योंकि हमेशा से कश्मीर को हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स के थ्रू ही परसू किया है। हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है, जो मैनिफेस्टो है उसमें देखें तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है, बट गवर्नमेंट में आने के बाद इस इशू पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। इतनी कमज़ोर कश्मीर कमेटीज़ बनाई जाती हैं, बहुत कमज़ोर जो है वो स्टांस डेवलप किया जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में रिगार्डिंग कश्मीर इशू। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कभी भी इसको परसू नहीं किया इन रियलिटी। देन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑलवेज रिमेंड अ रिएक्शनरी रादर दैन अ प्रोएक्टिव। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से रही है रिएक्शनरी रादर दैन प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी मिस एडवेंचरिज्म होता है तो हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी जो है वो बनाते हैं, मीन्स के शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं। एक लॉन्ग टर्म जो प्रोएक्टिव पॉलिसी हो वो हमने कश्मीर के लिए कभी भी
परसू नहीं की। कश्मीर मिनिस्ट्री वॉज मोस्टली कैरिड बाय नॉन सीरियस पीपल। तो जो कश्मीर की मिनिस्ट्री है वो मोस्टली नॉन सीरियस लोग चलाते रहे हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, इवन जो कमर जमान कायरा है, क्या उसका स्टांस है, क्या उसको कश्मीर के बारे में नॉलेज है, क्या हिस्ट्री का इन दोनों को पता है, और भी बहुत सारे आप देख लें नॉन सीरियस लोग जो हैं वो लगाए गए हैं। तो जिन लोगों को कश्मीर के बैकग्राउंड या वहाँ के लोगों की जो प्लाइट्स हैं या वहाँ पर जो लोगों का ओपिनियन है उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे एक सक्सेसफुल कश्मीरी मिनिस्ट्री को कैरी कर सकते हैं? सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। Non-serious people was always formulated to counter the narrative which India was endorsing all over the world that Pakistan is a jihadist state। तो इस चीज़ को जो है वो मैंने अपने अफगानिस्तान के चैप्टर में डिटेल से कवर किया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने के लिए या वहाँ के जो लोगों के फ्लाइट्स हैं, जो कैलमिटीज़ हैं, उनको दूर करने के लिए कभी गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी काम नहीं किया गया। हमेशा हमने कबायली लोग या जो जिहादिस्ट हैं उनको यूज़ किया है। तो इस चीज़ ने पाकिस्तान के नैरेटिव को हमेशा से सप्रेस किए रखा है, और इंडिया ने इस नैरेटिव को यूज़ किया है कि वो दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान जो है वो एक जिहादिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, जो कि अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में टेररिज्म के लिए ऑपरेशन करता है, लोगों को फंड करता है। नो कश्मीर डेस्क वॉज इस्टेब्लिश इन फॉरेन ऑफिस वाइल इंडिया इस्टेब्लिश इट इन 1960। तो जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसमें कोई भी स्पेसिफिक कश्मीर डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया, हालांकि इंडिया ने उसको 1960 में ही इस्टेब्लिश कर लिया था। नो पाकिस्तानी डायस्पोरा वॉज कॉल्ड बिफोर टू अपलिफ्ट द कॉज ऑफ कश्मीर। तो इससे पहले जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको कभी भी असेंबल नहीं किया गया कि वो कश्मीरियों के कॉज के लिए वहाँ पर किसी किस्म का जो प्रोटेस्ट है उसको डेमोस्ट्रेट कर सकें। Lastly, Pakistan haven't produced any literature and researcher to attract the world over the Kashmir issue। तो ये भी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज में आता है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई भी ऐसा लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जो कश्मीरियों के फ्लाइट्स को, जो कश्मीरियों की कैलमिटीज़ को हम दुनिया में शो कर सकें। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इंडिया ने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर ही रिसर्च करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, मूवीज़ बनाते हैं कश्मीरियों पर। उसके बरअक्स हमने दुनिया को दिखाने के लिए किसी भी किस्म का लिटरेचर, रिसर्च या किसी किस्म की मूवी वो हमने प्रोड्यूस नहीं की। तो जब हम दुनिया को किसी चीज़ के बारे में आगाह ही नहीं कर रहे तो वो हमारा स्टांस क्यों इंडोर्स करेंगे? तो वो इंडियन स्टांस ही इंडोर्स करेंगे, क्योंकि उन तक रिसर्चेस पहुंचती हैं, बहुत सारा लिटरेचर जो है, बुक्स हैं, वो पहुंचता है, और बहुत सारी जो मूवीज़ हैं वो पहुंचती हैं। आप रिसेंटली आर्टिकल 370 जो मूवी है वो देख लें तो वो कितनी लैंग्वेजेस में डब की गई। चाइना में उसको दिखाया गया, मिडिल ईस्ट में उसे दिखाया गया, यूके, यूएस और बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी लैंग्वेजेस में उसे डब करके दिखाया गया। तो ये पाकिस्तान की बड़ी एक नाकामी है कि उसने किसी किस्म का भी नॉलेज जो है वो क्रिएट नहीं किया ताकि वो अपना स्टांस या कश्मीरियों का जो स्टांस है उसको लोगों के सामने रख सकें।